हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस किए थे वो हमने 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ने वाले किए थे। आई विश कि आपको वो सारे समझ में आए होंगे और वो सारे आपने प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चंस आप भूल जाओगे, आपको नहीं आएंगे। कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस सब चीज़ में कंपलसरी है, हर सब्जेक्ट में, और मैथ्स में तो ख़ास तौर से। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी क्लास होगी उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस चीज़ को ध्यान में रखो, प्रैक्टिस करते रहो। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए। दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, उनके बीच में क्या किस चीज़ का चिन्ह है? गुणा का। हमें इन्हें हल करना है, तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले माइनस का 9/8 मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 32/3, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब क्या होना है? गुणा। अब गुणा में कभी लासा नहीं लेते, जोड़ने में घटाने में लासा लिया जाता है। नीचे हर का एलसीएम जो हम लेते हैं वो सिर्फ प्लस करने में या माइनस करने में लेते हैं। गुणा या भाग में एलसीएम नहीं लिया जाता। गुणा या भाग में क्या होता है, आपको टेबल याद होना चाहिए, पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो, जब कभी कोई चीज़ गुणा या भाग में बटे में होती है तो वो हमेशा कटती है टेबल से। अब कटती कौन कौन सी संख्याएं हैं? ऊपर और नीचे वाली। ऊपर वाली और ऊपर वाली कभी नहीं कटेगी, नीचे वाली और नीचे वाली कभी नहीं कटेगी। यानी अगर आप देख रहे हो कौन सी दो संख्याएं कट रही हैं आपस में, तो वो नीचे वाली और ऊपर वाली कटनी चाहिए, यानी अंश और हर कटना चाहिए। नीचे की दोनों संख्याएं कभी आपस में नहीं कटेंगी, ऊपर की दोनों संख्याएं कभी आपस में नहीं कटेंगी। अब देखो, ये है 9, ये है 3, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। 3 और 9 किसी एक के टेबल में आते हैं, हाँ। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमने 3 के टेबल में 3 कब आते हैं, काट के 1 लिख दिया, और 3 के टेबल में 3 कब आते हैं, 9 कब आते हैं, 3 3 जा। ऐसे ही 8 और 32 दोनों किसी एक के टेबल में आते हैं, हाँ। 4 के टेबल में भी आते हैं, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। 8 के टेबल में भी आते हैं, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है। दोनों एक ही टेबल से कटने चाहिए। ये नहीं है कि आपने इसे काट के लिख दिया 4 और इसे काट के लिख दिया 4, या आपने इसे काट दिया 2 से, इसे काट दिया 4 से, नहीं। दोनों एक ही टेबल से कटेंगे। अगर आप 2 से काटोगे तो यहाँ 2 चौका 8, और फिर 2 से जो भी काट के आएगा वो। 8 से काट रहे हो तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, ठीक है। इस तरीके से एक ही टेबल से कटेंगे, अलग अलग टेबल से नहीं कटेंगे। और ऊपर ऊपर कटेंगे, ऊपर नीचे कटेंगे, नीचे ऊपर कटेंगे। ऊपर ऊपर नहीं कटेंगे, नीचे नीचे भी नहीं कटेंगे। अब देखो, ऊपर क्या बचा, माइनस का 3, नीचे क्या बचा 1, मल्टीप्लाई। ऊपर क्या बचा 4, नीचे क्या बचा 1। इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12। ये प्लस की डिजिट, ये माइनस की डिजिट, ये माइनस की डिजिट, ये प्लस की डिजिट। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। नीचे 1 1 जा 1। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, माइनस का 32 मल्टीप्लाई, अब नीचे माइनस नहीं है तो ये नहीं कटेगा, माइनस का 7/36। अब देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, ठीक है। अब 32 और 36 किसी एक के टेबल में आते हैं, बताओ। 4 के टेबल में आते हैं, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। तो अब 4 8 जा 4 9 जा 4 कहीं नहीं लिखना है आपको, किसका टेबल पड़ा वो नहीं लिखना है। वो समझ जाएगा चेक करने वाला कि 4 8 जा 32 होते हैं, 4 9 जा 36 होते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस का 8 बचा, यहाँ माइनस का 7/9, इसके नीचे कुछ नहीं है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। गुणा हो रही है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 8 सत्ते 56, नीचे क्या बचा 9। यही आपका आंसर, क्योंकि अब ये दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आते, ठीक है। अगर आते तो ये भी हम काट देते। अगला देखो, माइनस का 36/5 मल्टीप्लाई 20/माइनस का 3। अब देखो, ये ऊपर ये नीचे, ये नीचे ये ऊपर। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, कट गया। अब 3 और 36 कटेंगे 3 से, देखो 3 एकम 3 होता है,
कहोगे 3 के 3 ढाई 30 होते हैं, 3 के पहाड़े में 36 आते ही नहीं है। पहाड़ा आप 10 तक याद करते हो, पहाड़े तो बहुत होते हैं। 3 एकम 3, और अगर पहाड़े नहीं याद, पहाड़े 10 तक याद है और उसमें नहीं आ रहा है डिजिट, तो कैसे कटेंगे वो भी देखो। 3 एकम 3, अब 3 के पहाड़े में 3 आते हैं, हाँ कितने जा 1, तो 3 एकम 3। अब 3 के पहाड़े में 6 आते हैं, हाँ 3 दूनी 6, 12 आ गया। अलग अलग नहीं काटा, पूरा एक साथ काटा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अभी और बता दूं, अगर ऐसे नहीं काटना आया तो 3 से 36 को भाग करो। 3 एकम 3, क्या बचा 6, 3 दूनी 6, यानी 3 12 तिया क्या होता है 36, तो आप काट के यहाँ सीधे लिख दो 12। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगता है इसलिए ऐसे सीखो। 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 3 आते हैं, हाँ एकम 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा -12/1, यहाँ क्या बचा माइनस का 4, या 4/-1, ऊपर 4 बचा, नीचे माइनस का 1 बचा। इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया। ठीक है, और 12 चौक 48, 1 एकम 1, यही आपका आंसर हो गया। चौथा देखो, 13/15 गुणा माइनस का 25/26। अब देखो ये 15, ये 25, ये दोनों किसी एक के पहाड़े में आते हैं, हाँ 5 तियाँ 15, 5 25, पूरा काट के देंगे 3 और पूरा काट के देंगे 5। अब 13 और 26 किसी एक के पहाड़े में आते हैं, हाँ 13 एकम 13, 13 दूनी 26। ठीक है, ऊपर क्या बचा 1, नीचे 3, या -5/2। क्या करोगे 5 एकम 5, 3 दूनी 6, ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे की गुणा। ऊपर क्या बचा 1 माइनस बचा, तो आप यहाँ लिख दो माइनस। ठीक है, समझ में आ गए चारों क्वेश्चन, एक बार देख लो। बस ये याद रखना है, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नीचे नीचे नहीं कटेगा, ऊपर नीचे कट सकता है। टेबल दोनों डिजिट जो काट रहे हो वो एक ही टेबल से कटनी है। अगला देखो, गुणा कीजिए 7/6 को -24 से, यानी 7/6 गुणा माइनस का 24। अभी आपको ऐसा लिखा हुआ था, अब आपको लिखना है ऐसे /1। ठीक है, अब देखो 6 के पहाड़े में 24 आते हैं, हाँ, या चाहो तो 6 और 24 किस किस के पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 दूनी 3 अट्ठे। ठीक है, लेकिन 6 के पहाड़े में भी आता है, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो अब 6 से काटो, 6 एकम 6, 6 चौक 24। यहाँ पे क्या बचा 7/1, यहाँ क्या बचा माइनस का 4/1, 7 चौक 28, और 1 एकम 1, ये क्या है माइनस, तो यही आपका आंसर हो गया। इसमें यह नहीं देखते कि बड़े वाले संख्या के आगे डिजिट कौन सा है, वो सिर्फ प्लस और माइनस में देखा जाता है। गुणा में ये देखा जाता है, अगर एक माइनस है तो माइनस लगा दो, दोनों माइनस है तो वो कट जाते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और नेगेटिव साइन माइनस। इसमें देखो -9/8 गुणा माइनस का 16/-3। पहली बात ये माइनस से ये माइनस कट गया। ठीक है, 3 और 9 कटेंगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ क्या बचा -3/1, यहाँ क्या बचा 2/1, नीचे गुणा करोगे 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या करना है याद, समझ में क्या करना है कि जो आप काट रहे हो वो एक ही डिजिट से कटना चाहिए, एक ही टेबल से कटना चाहिए, और माइनस का ध्यान रखना है, प्लस का ध्यान रखना है। ये 6 क्वेश्चन जो मैंने आप लोग कराए समझ में आ रहे हैं? आगे और भी हैं, सिर्फ इतने ही नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस हर क्वेश्चन की करनी है, चाहे एक बार करो चाहे 2 बार करो, नहीं आए तो 3 बार करो। जब तक करो तब तक वो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से ना आ जाए, अपने आप ना कर लो उसको बिना देखे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 16/-21 गुणा माइनस का 14/5। ठीक है, ये माइनस कट गया। क्या 5 के पहाड़े में 16 या 14 आते हैं? नहीं आते। 21 के पहाड़े में 21 या 14 किसी के पहाड़े में आते हैं? आते हैं। 7 दूनी 14, 7 या 21, इसे काटेंगे 2 लिखेंगे, 7 दूनी और ये 3। अब देखो हमारा बचा क्या 16/3 गुणा 2/5। क्या 5 के पहाड़े में 2 या 16 आते हैं? नहीं। क्या 3 के पहाड़े में 16 या 2 आते हैं? नहीं। अब कुछ नहीं कट रहा किसी से,
आप ये नहीं करोगे कि 2 कम 2 2 अट्ठे 16 काट दोगे, गलत हो जाएगा। मैंने बोला ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा मतलब नहीं कटेगा, इन दोनों की गुणा होगी। जो हम काटते हैं उसका मतलब भाग होता है। तो 2 एक कम 2 2 अट्ठे 16 मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है। अब 16 के 2 से गुणा, 16 दूनी 32 और 3 पंजे 15। यही आपका आंसर हो गया। अगला देखो, माइनस का 13/5 गुणा माइनस का 11/39। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा? माइनस का 13/5 गुणा 11/39। अब क्या 5 के पहाड़े में 13 या 11 आते हैं? नहीं आते। क्या 13 या 11 के पहाड़े में 39 आते हैं? आते हैं। 13 एकम 13, 13 तिया 39। ठीक है, ऊपर क्या बचा? -1/5। यहाँ क्या बचा? 11/3। अब ना 5 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 11 आते हैं, ना 11 के पहाड़े में 5 या 3 आते हैं। तो आप क्या करोगे? सिंपल गुणा, 11 एकम और माइनस 5 तिया 15। जो कट रहा है सिर्फ उसे काटना है, ज़बरदस्ती नहीं काटना है। ठीक है, समझ में आए ये 4 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन सॉरी, गुणा वाले। इजी है, टफ नहीं है। बस ध्यान में क्या रखना है? प्रैक्टिस। जब तक करोगे तब तक अच्छे से आ जाएगा। आगे बढ़े, यहीं पर फिर से देख लो आप एक बार, देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बनाइए। क्या बनाइए? योगात्मक प्रतिलोम। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है ये सबसे पहले समझोगे तब समझ में आएगा। इजी है बहुत। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक सीधी सी बात, योग यानी प्लस, प्रतिलोम यानी उल्टा। यानी कि कोई भी संख्या आपने ली, कोई भी संख्या, उसमें मैं क्या जोड़ूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। यह होता है योगात्मक प्रतिलोम का मतलब, कि जो भी संख्या आपको दी है उसमें आप कौन सी संख्या जोड़ो कि आपका आंसर 0 आ जाए। यानी संख्या में क्या जोड़ें कि आंसर 0 आ जाए। ये होता है योगात्मक प्रतिलोम। जैसे मान लो आपको 5 दे रखा है और आपसे कहा जाए 5 में क्या जोड़ोगे कि आप, या आपसे पूछा जाए 5 का योगात्मक प्रतिलोम लिखो, यानी कि 5 में आप क्या जोड़ो कि आपका आंसर 0 आ जाए। तो 5 में आप क्या जोड़ोगे? माइनस का 5। देखो, प्लस माइनस माइनस, और 5 में से 5 क्या कितना बचेगा? 0। यानी अगर आपसे पूछा जाए 5 में क्या जोड़ूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए, तो आपने क्या बोला? माइनस का 5। ठीक। अब आपसे कहा जाए माइनस के 6 में आप क्या जोड़ो कि आपका आंसर 0 आ जाए। तो ये माइनस का 6 है तो इसमें आप प्लस का 6 जोड़ दोगे, तो 6 से 6 चला जाएगा, क्या बचेगा? 0। यानी योगात्मक प्रतिलोम की ट्रिक क्या निकल के आई कि जो भी डिजिट आपको दी है आप उसका चिन्ह उल्टा कर दो। क्या कर दो? चिन्ह उल्टा कर दो। बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपको संख्या दी है प्लस की तो उसका आंसर होगा माइनस का, और अगर आपको संख्या दी है माइनस की तो उसका आंसर होगा प्लस का। किसके लिए? योगात्मक प्रतिलोम के लिए। सीधी है। 5 पूछा था, आंसर -5 आया, -6 था तो प्लस का 6 आया। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या है? ऐसी संख्या निकालो, यानी उस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि मेरा आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो आपको चिन्ह पे ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में चिन्ह आपको दिया है वो कौन सा है। ठीक है, अब इसके 4 क्वेश्चन है। देखो, ये है 1/2। क्या इसमें आपको चिन्ह दिख रहा है? नहीं। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो कौन सा होता है? प्लस का। तो आप डायरेक्ट इसके नीचे लिख दोगे योगात्मक प्रतिलोम बराबर माइनस का 1/2। यही आपका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपको किसका दे रखा था? प्लस का। आपका आंसर आ जाएगा माइनस का। ठीक। आपको ये चारों ऐसे नहीं करने हैं। आपने पहले एक किया, फिर इसके नीचे दूसरा उतारोगे, फिर तीसरा उतारोगे, फिर चौथा उतारोगे। ठीक है,
सेकंड वाला देखो, -3/8, तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा ये किसका है, माइनस का, तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में। आप माइनस हटा दोगे, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, इसके नीचे तीसरा आएगा 0। 0 प्लस या माइनस किसी का नहीं होता, तो आपका इसका आंसर 0 ही रहेगा। 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें प्लस और माइनस की कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये आपका आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है। चौथा, -4/-7, तो माइनस है तो माइनस काट दो। अब ये संख्या किसकी बन गई, प्लस की। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे योगात्मक प्रतिलोम बराबर -4/7 आंसर। ठीक है, समझ में आया योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। यानी जो आपको संख्या दी है उसमें क्या जोड़ा जाए कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर प्लस की संख्या है तो आप माइनस जोड़ोगे, माइनस की संख्या है तो आप प्लस जोड़ोगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन थे, आपको इस तरीके से नहीं करने हैं। आपने पहला किया, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, उसके नीचे चौथा करना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अभी आपने देखा कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में आपका है गुणात्मक प्रतिलोम। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, देखो तो उसमें क्या था कि जो संख्या दी है उसमें क्या जोड़ा जाए कि मेरा आंसर जो 0 आ जाए। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, कोई भी संख्या आपको दी है उसमें गुणा यानी गुणा करनी है, और प्रतिलोम यानी उल्टा, यानी उसमें क्या गुणा की जाए, किस डिजिट से गुणा की जाए सॉरी, कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। इसमें ये होता है। योगात्मक में क्या होता है, क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, और गुणात्मक में क्या होता है, क्या गुणा करें कि मेरा आंसर 1 आ जाए। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 में किससे गुणा करोगे कि आपका आंसर 1 आ जाए, या 2 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1, तो आप 2/1 में अगर 1/2 से गुणा कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, यानी जो संख्या आपको दी है आपको उसका बस उल्टा करना है, नीचे वाली डिजिट ऊपर, ऊपर वाली डिजिट नीचे। जैसे मान लो अगर आपसे क्या रखा होता है 1/3, इसमें किससे गुणा करूं तो मेरा आंसर 1 आ जाए, तो आप क्या करोगे, 1/3 में 3 ऊपर कर दोगे, 1 नीचे कर दोगे, 3 से 3 कट गया, 1 ही बचेगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। इसमें ये होता है। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या किया आपने, चिन्ह को ध्यान में रखा कि अगर प्लस का है तो माइनस करोगे, माइनस का है तो प्लस में कर दोगे। गुणात्मक प्रतिलोम में आपको क्या ध्यान रखना है, चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है, आपको संख्या पे ध्यान देना है। आपको संख्या का ही उल्टा कर देना है, यानी नीचे वाली डिजिट ऊपर, ऊपर वाली डिजिट नीचे। तो इसका ये 6 क्वेश्चन है, ये हम करते हैं। इसमें भी आपको वही करना है, पहला एक, इसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, उसके नीचे चौथा, उसके नीचे पाँचवा, उसके नीचे छठा। अगर मैं वैसे करूँगी तो बहुत लंबे पेजेस हो जाएंगे, बहुत लंबी PDF भी मुझे आपको देनी है, वो भी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने 2-2 करके लिए हैं। तो आप इसके नीचे लिख दोगे गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब बताओ इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 13 को ऊपर कर देंगे, 8 को नीचे कर देंगे, आंसर 13 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया। अगर मैं इसके गुणात्मक प्रतिलोम की बात करूं, गुणात्मक प्रतिलोम 19 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, 19/-16 आंसर 19/-16। आपको सिर्फ क्या करना है, नीचे वाली डिजिट को ऊपर, ऊपर वाली डिजिट को नीचे भेजना है। ठीक है, तीसरा देखो, आप यहाँ लिखोगे गुणात्मक प्रतिलोम, -16 ऊपर, 17 नीचे, यही आपका आंसर हो गया। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ये करोगे, इसके नीचे 1 नहीं दे रखा, इसके नीचे कुछ नहीं था, तो आप क्या लिख दोगे, 1। अब तो इजी हो गया, 1/-9। ठीक है, जबकि संख्या के नीचे कुछ नहीं दे रखा होता तो 1 दे रखा होता है, ये 1 हम अपने पास से लिख देते हैं। अब इसका भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो आप यहाँ लिख दोगे गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/17।
इसमें आपको क्या करना है, छठे वाले में पहले इसको काटो, इसको सॉल्व करो जैसे अभी तक हमने किया था। तो देखो आप लिखोगे 2/5 गुणा 9/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 9 और 5 तो कटेंगे नहीं, 2 और 9 भी नहीं कटेंगे, तो 9 एकम 9, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 5 दूनी 10, 9/10 आ गया। अब जो आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम लोगे वो क्या हो जाएगा, 10/9, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। नई चीज़ है शायद आपके लिए, सीबीएसई बोर्ड में तो पहले ही एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। अगला क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा क्वेश्चन है कौन गुणा भाग करेगा। कुछ नहीं करना, सबसे इजी क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज का, सबसे इजी। तो मैं आपको अभी 1 मिनट दे रही हूँ, 1 मिनट भी बहुत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करो अपनी कॉपी में, ठीक है। अगर हो गया तो 1 मिनट बाद ही मैं इसको शुरू करूँगी करने के लिए। अगर हो गया तो सही है, इंटेलिजेंट हो गया, आपने सब सीख लिया अच्छे से। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप करो, टाइम चल रहा है 1 मिनट का। सारे बच्चे करेंगे इसे, जो जो देख रहा है, और अगर आ गया है तो अच्छी बात है। मुझे बताना भी सही बाद में कि किस किस ने कर लिया था मेरे करने से पहले। ठीक है, चलो अब तक तो हो गया होगा, तो मैं शुरू करती हूँ। देखो अब कई बच्चों ने देखो क्या किया होगा, माइनस से माइनस काटा होगा, उसके बाद ये दोबारा से लिखा होगा पूरा क्वेश्चन, फिर देखा होगा क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा, कि 5 से 20 को काट दिया या 5 से 5 को काटा होगा। 2 सत्ते 14, 2 के पहाड़े में दोनों कट जाएंगे। कुछ नहीं करना, क्या है ये, ज़ीरो। ज़ीरो की गुणा किसी बड़ी से बड़ी संख्या से कर दो, आंसर कितना आना है, 0। अब बताओ कितने बच्चों ने यही किया था। जिन्होंने किया था वो अपने लिए तालियां बजाओ, और जिन्होंने नहीं किया था वो प्रैक्टिस करो। ठीक है, कुछ किया मैंने नहीं किया, मैंने क्या देखा, 0 की गुणा हो रही है, 0 की गुणा किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या से कर दो, आंसर 0 ही आना है। तो क्या आंसर आ गया, 0। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपनी ये मैंने अब तक 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, इसे मिला के उन तीनों वीडियो को प्रैक्टिस करिए, अच्छे से देखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।